नमः। आज मंगलवार चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2080 दिनांक 2 अप्रैल 2024। नवम अध्याय के 29वें श्लोक का विवेचन आज हम देखेंगे। पूर्व श्लोक 28 उससे संबंध। यहाँ पर एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर भगवान कहते हैं मतलब ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं 29वें श्लोक के माध्यम से, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक के दो विभाग है। पूर्वार्ध में तो भजन न करने वालों का वर्णन है और उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया ततमिदं सर्वं जगदः व्यक्तमूर्तिना। गीता के 9वें अध्याय के 4th श्लोक में यह बात आई है। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदं सर्वभूतानां, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में यह बात आई है। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं। मतलब चींटी में कम, हाथी में ज़्यादा, और अन्य में किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ। मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग, वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ। कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं यहाँ प्रिय शब्द को राग का ही वाचक मानना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र पर भगवान की समान रीति से प्रियता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ऐसा मानस में कहा गया है। अतः भगवान इसका निषेध कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, द्वेष्य शब्द के साथ
राग शब्द ही ठीक बैठ सकता है, क्योंकि राग और द्वेष यह द्वंद्व है। इसी द्वंद्व का यहाँ निषेध किया गया है। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग व द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषिद्ध अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भावपूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग व द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे व बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने व फिरने के लिए अवकाश देने में राग व द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग व द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश है, मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग है और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे राग व द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम अर्थात फल में भेद होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग व द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग व द्वेष होते हैं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं। गीता के 90वें अध्याय में
14वें श्लोक में आया है, 10वें अध्याय में भी आया है। वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन व स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर व भीतर, ऊपर व नीचे, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्मिन् सज्जन्ये भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। तस्मिन् तज्जन्ये भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र 41वां सूत्र है। इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता, एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया, मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हो, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में यह बात आई है। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। केवल भगवान में ही नहीं, प्रत्युत जीवन मुक्त श्रेष्ठ महापुरुषों में भी सामने वाले के गुणों, भावों, आचरणों आदि को लेकर पक्षपात हो जाता है। वितस्पृहाणामपि भुक्ति भाजाम भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चीचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चीचड़ों की अपनी बनाई हुई है।
बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने अर्थात धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक है, परिपूर्ण है, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हो, किसी भी वेश के हो, किसी भी अवस्था के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, कैसी ही योग्यता वाले हो, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते, तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता, परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।